क्लास 8 साइंस चैप्टर 4 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स। यहाँ पे 4 आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको बताना है इनमें से किसको आप बीट करके शीट बना सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं ओनली मेटल्स कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स, सिर्फ मेटल्स को ही आप बीट करके शीट बना सकते हैं। तो इस 4 ऑप्शन में मेटल्स कौन सा है? जिंक मेटल है, फॉस्फोरस, सल्फर और ऑक्सीजन, ये तीनों नॉन मेटल हैं, तो इनको आप बीट करके शीट नहीं बना सकते हैं। क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कह रहे हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑल मेटल्स आर डक्टाइल। कह रहा है सारे मेटल्स डक्टाइल हैं। डक्टाइल मतलब उसको स्ट्रेच करके आप वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। नहीं, सारे मेटल डक्टाइल नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो सॉफ्ट मेटल्स होते हैं या फिर मरकरी है जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, वो डक्टाइल नहीं है, तो ये गलत हो गया। ऑल नॉन मेटल्स आर डक्टाइल, कोई भी नॉन मेटल डक्टाइल नहीं होता है। सी, जनरली मेटल्स आर डक्टाइल, हाँ ये ट्रू है। मैक्सिमम मेटल जो होते हैं वो डक्टाइल्स होते हैं, मतलब उसको स्ट्रेच करके आप वायर बना सकते हैं। जैसे एल्यूमिनियम है, कॉपर है, तो इसका ऑप्शन होगा सी। थर्ड में आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ए पार्ट है, फॉस्फोरस इज अ वेरी डैश नॉन मेटल। फॉस्फोरस बहुत रिएक्टिव नॉन मेटल है। फॉस्फोरस इज वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। मेटल्स आर डैश कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड डैश। मेटल्स गुड कंडक्टर है हीट्स का और इलेक्ट्रिसिटी का। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी। सी, आयरन इज डैश रिएक्टिव देन कॉपर। आयरन जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, मतलब कि आयरन जो है कॉपर से ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में। आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। डी, मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस डैश गैस। जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोजन गैस बनाता है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन। क्वेश्चन 4, मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ इट इज फॉल्स। कह रहे हैं यहाँ पे 4 स्टेटमेंट गिवन है। कह रहे हैं कि जो ट्रू है उसके सामने आप टी लिखिए, जो फॉल्स है उसके सामने आप फॉल्स लिखिए। फर्स्ट ए है, जनरली नॉन मेटल रिएक्ट विथ एसिड। ये फॉल्स है, नॉन मेटल एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं जनरली, दिस इज फॉल्स। सोडियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल, इट इज ट्रू। ये सेकेंड मोस्ट रिएक्टिव मेटल है रिएक्टिविटी सीरीज में, पहले पोटेशियम फिर सोडियम। सी, कॉपर डिस्प्लेसेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। नहीं, ये फॉल्स है, क्योंकि कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव होता है जिंक से। कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, तो जब लेस रिएक्टिव होगा तो वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, दिस इज फॉल्स। कोल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। नहीं, कोल नॉन मेटल है और नॉन मेटल डक्टाइल नहीं होता है, मतलब उसको आप स्ट्रेच करके वायर नहीं बना सकते हैं, इट इज फॉल्स। क्वेश्चन 5, some properties are listed in the following table. Distinguish between metals and non-metals on the basis of these properties. ये properties आपको दिए हुए हैं, like appearance, hardness, malleability, ductility, heat conduction and conduction of electricity. इस तरफ यहाँ पे metal है और यहाँ पे non-metal है, ठीक है, आपको explain करना है। Appearance, metals जो होते हैं वो shiny होते हैं, मतलब वो चमकदार होते हैं, चमकीले होते हैं, for example silver, gold. Non-metals dull होते हैं, मतलब वो चमकीले नहीं होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोल डल होते हैं। हार्डनेस, मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं। सारे मेटल्स हार्ड नहीं होते हैं, लेकिन जनरली मेटल्स क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। और नॉन मेटल्स जनरली सॉफ्ट होते हैं। मेलिएबिलिटी, मेटल्स आर मेलेबल। जनरली मेटल्स मेलेबल होते हैं। मेलेबल मतलब उसको आप बीट करके शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन मेटल्स, नॉन मेटल्स, ये मेटल्स नहीं है, नॉन मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स आर नॉट मेलेबल। नॉन मेटल्स मेलेबल नहीं होते हैं, अगर उसको आप हथौड़े से पीटेंगे तो वो टूट जाएगा। नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। डक्टिलिटी, जनरली मेटल्स आर डक्टाइल। मोस्ट ऑफ द मेटल डक्टाइल होते हैं, मतलब उसको आप स्ट्रेच करके वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। नॉन मेटल्स डक्टाइल नहीं हो सकते हैं, किसी भी नॉन मेटल को आप स्ट्रेच करके वायर में चेंज नहीं कर सकते। हीट कंडक्शन, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जितने मेटल्स होते हैं वो हीट के गुड कंडक्टर होते हैं, मतलब उससे हीट इजीली फ्लो होता है।
नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, नॉन मेटल्स से ओके हीट फ्लो नहीं होता, तो इसलिए कहा गया है नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी उससे होके पास करती है। फॉर एग्जांपल जैसे एल्युमिनियम का वायर यूज़ करते हैं, कॉपर का वायर यूज़ करते हैं, क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जितने नॉन मेटल्स हैं वो सारे बैड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग, हमें इनके रीज़न बताने हैं। फर्स्ट ए है एल्युमिनियम फॉइल्स आर यूज टू रैप फूड आइटम्स, एल्युमिनियम फॉइल को हम लोग फूड आइटम्स को रैप करने में यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि एल्युमिनियम लेस रिएक्टिव मेटल है। एल्युमिनियम लेस रिएक्टिव मेटल है, इसका मतलब कि वो फूड आइटम के साथ रिएक्ट नहीं करता है। जब रिएक्ट नहीं करेगा तो फूड का टेस्ट चेंज नहीं होगा, मतलब जैसा फूड का टेस्ट है तो वैसा ही रहेगा। सेकेंड चीज़, एल्युमिनियम सॉफ्ट होता है, फोल्डेबल होता है, फ्लेक्सिबल होता है, जिससे हम इजीली फूड आइटम्स को रैप कर सकते हैं। तो रीज़न यही है, बिकॉज एल्युमिनियम इज लेस रिएक्टिव मेटल, सो इट डज नॉट रिएक्ट विद फूड आइटम्स एंड डज नॉट चेंज द टेस्ट ऑफ फूड, फूड का टेस्ट चेंज नहीं होता है। इट इज़ वेरी सॉफ्ट, फोल्डेबल एंड फ्लेक्सिबल। इनफैक्ट सॉफ्ट एल्युमिनियम रैप, एल्युमिनियम का जो फॉइल होता है वो सॉफ्ट होता है, एल्युमिनियम खुद एल्युमिनियम मेटल सॉफ्ट नहीं होता है। ठीक है, ये एल्युमिनियम फॉइल के बारे में है, सॉफ्ट, फोल्डेबल एंड फ्लेक्सिबल। बी, इमर्शन रॉड फॉर हीटिंग लिक्विड्स आर मेड अप ऑफ मेटालिक सब्सटेंसेस। आप लोगों ने अपने घर में देखा होगा इमर्शन रॉड, जो लोग सर्दियों के मौसम में यूज़ करते हैं पानी को गर्म करने के लिए। कह रहा है वो मेटल के बने होते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी और हीट का गुड कंडक्टर है, तो उसमें क्या होगा, इजीली इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा और वो क्विकली हीट होगा। क्विकली हीट होगा तो वो ट्रांसफ़र भी हीट इजीली करेगा वाटर में, इसीलिए वो मेटल्स के बने होते हैं। बिकॉज मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड दे विल बी एबल टू ट्रांसफ़र हीट क्विकली, और वो क्विकली हीट को ट्रांसफ़र करते हैं, इसलिए हम लोग मेटालिक सब्सटेंस यूज़ करते हैं इमर्शन रॉड बनाने में। सी, कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन, कॉपर जो है सॉल्ट जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है सॉल्ट सोल्यूशन में, क्योंकि कॉपर जो है वो जिंक से लेस रिएक्टिव होता है। इसके लिए आपको ये जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है ये पता होना चाहिए। अब देखिए कॉपर कहाँ है, कॉपर यहाँ पे है और जिंक यहाँ, मतलब जिंक ऊपर है कॉपर नीचे, मतलब कॉपर लेस रिएक्टिव है जिंक से, इसीलिए वो डिस्प्लेस नहीं कर पाता है। बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, दैट इज वाई कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। डी, सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन, कह रहा है कि सोडियम और पोटेशियम मेटल को हम केरोसिन में स्टोर क्यों करते हैं? क्योंकि सोडियम और पोटेशियम हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, उससे जस्ट कम सोडियम है। तो ये रिएक्टिव होने की वजह से अगर इसको थोड़ा सा भी एयर मिल जाएगा तो ये जलने लगेगा, इसीलिए इसको हम लोग केरोसिन में स्टोर करते हैं। बिकॉज सोडियम एंड पोटेशियम आर हाईली रिएक्टिव, सो दे आर स्टोर्ड इन केरोसिन, दे कैन कैच फायर इवन व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विद एयर, अगर वो एयर के कांटेक्ट में भी आ गए तो उसमें आग लग जाएगी। क्वेश्चन 7, कैन यू स्टोर लेमन पिकल इन एन एल्युमिनियम यूटेंसिल, कह रहा है कि लेमन पिकल को एल्युमिनियम के बर्तन में क्या आप रख सकते हैं? एक्सप्लेन कीजिए। नहीं रख सकते हैं। एल्युमिनियम एक मेटल है, लेमन पिकल, लेमन में क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है, मतलब ये एसिड है, तो मेटल जब इसके साथ रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है, मतलब रिलीज करता है, और हाइड्रोजन गैस लेमन पिकल को स्पॉइल कर सकता है, इसीलिए लेमन पिकल को एल्युमिनियम यूटेंसिल में स्टोर नहीं करते हैं। नो, वी कैन नॉट स्टोर लेमन पिकल इन एन एल्युमिनियम यूटेंसिल बिकॉज एल्युमिनियम इज अ मेटल एंड मेटल्स रीडली रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है जो कि पिकल को स्पॉइल कर सकता है। क्वेश्चन 8, मैच द सब्सटेंसेस गिवन इन कॉलम ए विद देयर यूजेस गिवन इन कॉलम बी, इस तरफ सब्सटेंसेस हैं कॉलम ए में और उसके यूजेस हैं, आपको मैच करना है। फर्स्ट है यहाँ पे गोल्ड, गोल्ड से ज्वेलरी बनती है तो गोल्ड टू ज्वेलरी। आयरन, आयरन से क्या बनेगा इसमें से, थर्मोमीटर, इलेक्ट्रिकल वायर, रैपिंग फूड, मशीनरी, आयरन से मशीनरी के आइटम्स बनते हैं तो मशीनरी। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से फॉयल, रैपिंग फूड को रैप करते हैं हम लोग, रैप फूड।
कार्बन, कार्बन से फ्यूल बनता है। कॉपर, कॉपर से इलेक्ट्रिक वायर बनते हैं, इलेक्ट्रिक वायर। और मर्क्यूरी, इसका यूज होता है थर्मामीटर बनाने में। क्लियर हो गया। क्वेश्चन 9, व्हाट हैपेंस व्हेन, ए पार्ट है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज पोर्ड ऑन अ कॉपर प्लेट। अगर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को कॉपर प्लेट पे डालेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा। नो रिएक्शन विल टेक प्लेस। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड कॉपर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। डाइल्यूट का मतलब होता है उसमें वाटर का अमाउंट ज़्यादा है और एसिड का अमाउंट कम है। अगर यही कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता तो वो रिएक्ट करता, डाइल्यूट नहीं करता है। तो आंसर होगा नो रिएक्शन विल टेक प्लेस। बी, आयरन नेल्स आर प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, राइट वर्ड इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व। कह रहा है आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा। देखिए आयरन जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, देयरफॉर आयरन विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट एंड फॉर्म आयरन सल्फेट एंड कॉपर। मैं आपको बता देता हूँ, इसका वर्ड इक्वेशन होगा कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, इट गिव्स आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। देखिए कॉपर सल्फेट होता है CuSO4, आयरन नेल का मतलब क्या हुआ? आयरन। ये मेटल है, ये मेटल है, ठीक है। आयरन जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। एक्टिविटी सीरीज में देखेंगे आप, तो आयरन ऊपर है, कॉपर नीचे है, तो ये क्या करेगा? इसको डिस्प्लेस कर देगा और इसके जगह पे ये खुद आ जाएगा, मतलब कि ये बनाएगा FeSO4, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर रिलीज कर देगा। Question 10, Saloni took a piece of burning charcoal and collected the gas evolved in a test tube. सोलोनी ने एक चारकोल का पीस लिया जो कि बर्न कर रहा है, ठीक है, और जो गैस है उसको एक टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट कर लिया। ए पार्ट है, हाउ विल सी फाइंड द नेचर ऑफ द गैस, मतलब गैस का क्या नेचर है, मतलब वो एसिडिक है या बेसिक है, वो कैसे पता करेगी। तो देखिए चारकोल कार्बन का एक फॉर्म है, चारकोल बर्न कर रहा है, इसका मतलब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। चारकोल कार्बन का एक फॉर्म है, हमने यहाँ लिख दिया कार्बन। इट्स बर्निंग, इट मीन्स इट इज़ रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन। तो जब कार्बन ऑक्सीजन से करता है रिएक्ट तो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसको उसने टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट कर लिया है। अब मुझे चेक करना है कि वो एसिडिक है या बेसिक है। तो देखिए एसिडिक है या बेसिक चेक करने के लिए हम लिटमस टेस्ट करते हैं, और लिटमस टेस्ट के लिए हमें सॉल्यूशन चाहिए। अभी तो वो गैस है, तो हम क्या करेंगे, उस बीकर में जो टेस्ट ट्यूब है उसमें हम थोड़ा वाटर ऐड करेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें पहले से था, हमने वाटर उसमें मिक्स किया, तो कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर से रिएक्शन करता है तो बनाता है कार्बोनिक एसिड। अब वहाँ उसमें क्या आ गया, एक सॉल्यूशन बन गया जो कि है कार्बोनिक एसिड का। अब इस कार्बोनिक एसिड में हम ब्लू लिटमस पेपर अगर डालेंगे तो वो रेड में चेंज हो जाता है। इसका मतलब है कि वो सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक है। हमें सिर्फ ये बताना था कि मतलब वो कैसे पता करेगी। तो जो टेस्ट ट्यूब में गैस है उसमें पहले उसे कुछ वाटर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद उसमें ब्लू लिटमस पेपर को ले जाने पे वो रेड हो जाता है, इसका मतलब वो एसिडिक है। तो लिखेंगे कैसे, सलोनी नीड्स टू ऐड सम वाटर इन द टेस्ट ट्यूब एंड नीड्स टू कवर द ट्यूब एंड सेक इट वेल। उस टेस्ट ट्यूब को कवर करना पड़ेगा और उसको शेक करना पड़ेगा। नाउ टेस्ट द सॉल्यूशन विथ ब्लू एंड रेड लिटमस सॉल्यूशन। ब्लू एंड रेड लिटमस सॉल्यूशन हम चेक करेंगे। ब्लू लिटमस सॉल्यूशन विल टर्न रेड विच मीन्स गैस इज एसिडिक इन नेचर। तो जो ब्लू लिटमस है वो रेड में चेंज हो जाता है, इसका मतलब सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक है। बी, राइट डाउन वर्ड इक्वेशन ऑफ ऑल द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन दिस प्रोसेस। इसमें जितने भी रिएक्शंस हुए हैं उसके वर्ड इक्वेशन लिखने हैं, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ आपको। पहला क्या हो रहा है, चारकोल बर्न कर रहा है, मीन्स चारकोल जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। बर्निंग ऑफ चारकोल मीन्स कार्बन इज रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन। So when carbon reacts with oxygen, it forms carbon dioxide. Now we have to test whether it is acidic or basic. For that, we need a solution. That is why we add water in carbon dioxide. जो टेस्ट ट्यूब में था उसमें वाटर मिक्स किया, तो CO2 जब वाटर से रिएक्शन करेगा तो बनाता है कार्बोनिक एसिड, ठीक है। तो ये बी पार्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। Question 11. One day Rita went to a jeweler's shop with her mother. Her mother gave an old gold jewelry to the goldsmith to polish. रीता एक दिन अपनी मदर के साथ ज्वेलरी शॉप पे जाती है
और उसकी मदर ने उसको एक ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी दिया है पॉलिश करने के लिए गोल्ड स्मिथ को। नेक्स्ट डे व्हेन दे ब्रॉट द ज्वेलरी बैक दे फाउंड दैट देयर वाज अ स्लाइट लॉस इन वेट्स। जब पॉलिश होकर वापस लेके आते हैं ज्वेलरी को तो उसको पता चलता है कि इसमें जो इसका वेट है थोड़ा लॉस हो गया है। कैन यू सजेस्ट अ रीज़न फॉर द लॉस इन वेट? कह रहा है कि क्या आपको मालूम है कि वो किस रीज़न की वजह से उसका वेट लॉस हुआ, जो ज्वेलरी था उसका वेट लूज़ हुआ, थोड़ा लॉस हो गया है। तो देखिए, जब भी गोल्ड ज्वेलरी को हम पॉलिश कराने जाते हैं तो गोल्ड स्मिथ उस ज्वेलरी को एक सॉल्यूशन में डालता है जिसका नाम है एक्वारेजिया। एक्वारेजिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर है। तो वो ज्वेलरी को वो सॉल्यूशन में डाल देता है तो उसका जो अपर लेयर है जिस पे डर्ट पड़ा हुआ है वो अपर लेयर जो होता है वो सॉल्यूशन में डिज़ोल्व हो जाता है। मतलब जो अपर लेयर गंदगी वाला लेयर है वो उसमें डिज़ोल्व हो जाता है। ठीक है, तो अपर लेयर डिज़ोल्व हो गया तो अब जो उसका अंदर का लेयर है शाइनी वाला वो ऊपर बाहर चला, मतलब दिखने लगता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जो अपर लेयर था वो डिज़ोल्व हो गया उसमें, और वो अपर लेयर के लॉस होने के वजह से ही गोल्ड ज्वेलरी का वेट लॉस हुआ। इसका आंसर होगा टू पॉलिश अ गोल्ड ज्वेलरी इट नीड्स टू डिप इनटू अ लिक्विड कॉल्ड एक्वारेजिया। एक्वारेजिया मीन्स अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एंड नाइट्रिक एसिड। The outer layer of gold dissolve in acidic solution and the inner shiny layer is visible. Outer layer dissolve हो जाता है और inner shiny layer वो दिखने लगता है। Due to loss of upper layer of jewelry, its weight reduce. और जो upper layer ज्वेलरी का लॉस हो गया उसके वजह से ही ज्वेलरी की वेट रिड्यूस हो गई। इस तरह से मैंने क्वेश्चन 1 to 11 आपको एक्सप्लेन कर दिया।